नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द बहस मंच की कहानी के नए एपिसोड में। और इस कहानी में आप सब समझेंगे कि कैसे कोई किसी से प्यार करता है, फिर शादी करता है, बच्चे भी हो जाते हैं, जिसके साथ जीने मरने का कसम एक दूसरे लोग खाते हैं, उसको ही कैसे जान से मार दिया जाता है। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहानी कर्नाटक की है। कर्नाटक में एक जगह है जिस जगह का नाम है सोनमर्गा। सोनमर्गा में एक लड़का होता है जो कंपटीशन का तैयारी करता था। उस लड़का का नाम होता है इम्तियाज़। इम्तियाज़ कंपटीशन का तैयारी कर रहा था, सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा था। उसकी मेहनत एक दिन रंग लाती है और उसका रिजल्ट होता है, टीचर में उसका नौकरी हो जाता है। इम्तियाज़ बड़ी खुश था। कलबुर्गी नाम का जगह जहाँ पे इम्तियाज़ का ज्वाइनिंग होना था, जहाँ से इम्तियाज़ को अपनी नौकरी की शुरुआत करनी थी, इम्तियाज़ दलबुर्गी चला जाता है। वहाँ पे जब स्कूल में पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि इम्तियाज़ की तरह ही एक लड़की भी वहाँ पे जॉब करने के लिए आई है, जिसकी अभी पहले इम्तियाज़ के साथ में ही नौकरी लगी है। ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन वो लड़की भी अपने कंपटीशन की तैयारी सोनमर्गा में ही करती थी और इम्तियाज़ भी वहीं पे करता था। इस नाते दोनों में बातचीत बढ़ने लगी, बातचीत होने लगी। धीरे धीरे होते होते दोनों के बीच बातें बढ़ी और प्यार में बदल गया। एक दूसरे से दोनों प्यार करने लगे। ये कहानी करीब 2006 की है। दोनों साथ में रिलेशन में रहने लगे। रिलेशन में करीब 6 साल तक रहे। अब समय 2011 का आ गया। दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए, लेकिन बीच में एक दीवार। इम्तियाज़ क्योंकि मुस्लिम था और लक्ष्मी हिंदू थी, और हिंदू मुस्लिम धर्म का दीवार जो है बीच में आ जा रहा था। लेकिन लक्ष्मी ने कहा कि नहीं, हमने तो प्यार किया है तो शादी भी करेंगे, और उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। दोनों ने अपनी शादी को भी छुपाया, लेकिन 2013 में परिवार वालों को भनक लग गई कि इम्तियाज़ और लक्ष्मी आपस में शादी कर लिए। लेकिन क्योंकि लक्ष्मी भी मास्टर थी, इम्तियाज़ भी मास्टर था, और दोनों का रिपोर्टेशन घर में अच्छा था, इसलिए घर वाले ने सोचा कि चलो जो भी किया है इन लोगों ने अच्छा ही किया होगा, और दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोनों की खुशी डबल हो जाती है, क्योंकि घर वाले भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये लोग दोनों हिंदू मुस्लिम थे, आपस में बहुत डर रहे थे कि पता नहीं घर में क्या होगा जब वो लोग जान जाएंगे। लेकिन अब दोनों बहुत खुश थे। फिर दोनों का एक बच्चा भी होता है, एक बेटा होता है इम्तियाज़ और लक्ष्मी का। अब 2013 आ गया था। 2013 में लक्ष्मी की माँ एक दिन फ़ोन करती है और लक्ष्मी की माँ बताती है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब रह रही है और घर में भी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो लक्ष्मी से कहती है लक्ष्मी की माँ कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपना ट्रांसफ़र करा लो भद्रावती में, क्योंकि लक्ष्मी रहने वाली भद्रावती की थी। तो लक्ष्मी की माँ कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम ट्रांसफ़र करा लो भद्रावती में, इस बहाने मैं तुम्हारे बच्चे को भी देख लूँगी और तुम मेरा ख्याल भी रख पाओगी। लक्ष्मी ने इम्तियाज़ से बात किया कि इम्तियाज़, मेरी माँ का तबीयत ख़राब है और मेरी माँ को मेरी बहुत ज़रूरत है, मुझे जाना पड़ेगा। इम्तियाज़ ने कहा कि चलो ठीक है, ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन लगा दो। तो लक्ष्मी ने कहा कि नहीं, ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन लगाऊंगी, लेकिन तू भी मेरे साथ लगाओ, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। इम्तियाज़ और लक्ष्मी दोनों ने ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन लगाया। कुछ दिन बाद मैसेज आया कि लक्ष्मी का जो है ट्रांसफ़र लेटर एक्सेप्ट हो चुका था, क्योंकि लक्ष्मी ने उसमें लिखा था कि मेरी माँ का तबीयत ख़राब है और मेरी माँ को देखने वाला कोई नहीं है और मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है। इसलिए लक्ष्मी का जो ट्रांसफ़र लेटर था, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन था, वो एक्सेप्ट हो गया। फिलहाल अभी इम्तियाज़ का ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पेंडिंग था। तो इम्तियाज़ का ट्रांसफ़र नहीं हुआ और लक्ष्मी का ट्रांसफ़र हो चुका था। एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट हो चुका था। अब अगले हफ्ते लक्ष्मी को जाना था भद्रावती, जहाँ उसकी माँ रहती है, जहाँ उसका ट्रांसफ़र हुआ था। भद्रावती में या आजू बाजू में किसी स्कूल में लक्ष्मी को ट्रांसफ़र हुआ था। अब लक्ष्मी भद्रावती चली जाती है, क्योंकि अभी इम्तियाज़ का ट्रांसफ़र हुआ नहीं था, इसलिए लक्ष्मी को अकेले जाना पड़ा। लक्ष्मी भद्रावती चली जाती है और भद्रावती अपने रोज़ के तरह नियमित स्कूल जाने लगती है, पढ़ाने लगती है। फिर बाद में आती है माँ के पास, माँ की सेवा करती है, माँ की देखभाल करती है। इधर इम्तियाज़ सप्ताह में अब जाना चालू कर दिया। शनिवार को जाता, संडे को रहता, फिर सोमवार को वापस आ जाता। कभी कभी सोमवार को भी रह जाता, कभी कभी शनिवार को जाता, संडे को भी शाम को आ जाता। अब आना जाना लगा रहता है। करीब 2 साल बीत गया, 2015 आ गया और 2015 में एक दिन मैसेज आया
कि इम्तियाज़ का जो है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट हो चुका है और वो भी अब भद्रावती में जाने वाला है। इम्तियाज़ बड़ा खुश हुआ। इम्तियाज़ लक्ष्मी को फ़ोन किया कि अब हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, अब रोज़ का आना जाना, सप्ताह में रोज़ का ट्रैवलिंग जो था, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन आना जाना, वो अब बंद हो जाएगा। अब हम भी अपने बीवी और बच्चे के पास रहेंगे। इम्तियाज़ बड़ा खुश था। अगले सप्ते इम्तियाज़ को आना था। इम्तियाज़ ने अपने सामान समेटा और भद्रावती के लिए निकल पड़ा। इम्तियाज़ भद्रावती अपने सास के पास जहाँ लक्ष्मी रहती थी वहाँ आ गया। लक्ष्मी जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसी के आजू बाजू में एक और स्कूल था जहाँ पर इम्तियाज़ की भी ट्रांसफ़र हुई थी। अब लक्ष्मी के पास इम्तियाज़ आ गया, बड़ा खुश था। लेकिन इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। लक्ष्मी का प्यार बदल चुका था। इम्तियाज़ के लिए जो लक्ष्मी के दिल में जो एक कोमलता थी वो बदल चुका था। और इसका कारण था लक्ष्मी का पुराना दोस्त, बचपन का दोस्त जिसका नाम था कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति लक्ष्मी के साथ में 10th तक पढ़ाई किया। उसके बाद लक्ष्मी सोनमर्गा चली गई अपने कंपटीशन की तैयारी करने के लिए और कृष्णमूर्ति गांव में ही रह गया। जब कृष्णमूर्ति गांव में रह गया और लक्ष्मी दोबारा ट्रांसफ़र लेकर भद्रावती आई तो क्योंकि कृष्णमूर्ति का घर भी लक्ष्मी के घर से आजू बाजू में ही था और लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति में ताका झाकी होने लगी। फिर पुरानी दोस्ती ने रंग लाई, प्यार हो गया। फिर जब इम्तियाज़ घर पे आया तो कुछ दिन बाद इम्तियाज़ को पता चला कि लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति जो है एक दूसरे के काफ़ी करीब है, एक दूसरे से प्यार करने लगे, ये लोग मिलते जुलते हैं। तो इम्तियाज़ ने अपनी तरफ से रिश्ते को संभालने की बहुत कोशिश की। इम्तियाज़ ने सबसे पहले अपने सास से बात किया, फिर लक्ष्मी से बात किया, फिर कृष्णमूर्ति के परिवार वालों से बात की। कहा कि देखो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी है, उसे बर्बाद मत करो, ठीक है, बचपन में जो भी हुआ या अब तक जो भी हुआ उसको भूल जाओ और मेरी पत्नी के पीछे मत पड़ो। लेकिन इम्तियाज़ का ये बात लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति को मजाक लगा। लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति ने इस बात को हल्के में लिया और उन्होंने मिलना जुलना जारी रखा। अब हालांकि इम्तियाज़ लक्ष्मी का पति उसके साथ रहने लगा तो थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ने लगी, मिलने जुलने में परेशानियां होने लगी। लेकिन लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति ने एक दिन फैसला किया कि हम दोनों के बीच में जो ये दीवार आया है इम्तियाज़ नाम का, क्यों ना हम लोग इसी को ही साइड कर देते हैं। लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति ने मिलकर लक्ष्मी अपने ही पति की मारने की प्लानिंग बना रही थी और इम्तियाज़ को रास्ते से हटाना चाहती थी। एक दिन की रात इम्तियाज़ के खाने में लक्ष्मी ढेर सारी नींद की दवा डाल देती है और इम्तियाज़ खाना खा लेता है। उसके बाद जब इम्तियाज़ को नींद लगने लगती है, इम्तियाज़ कहता है कि मैं जा रहा हूँ सोने और इम्तियाज़ सोने चला जाता है। दरअसल वो नींद नहीं बल्कि वो बेहोशी का नशा छा रहा था। जैसे ही इम्तियाज़ बेड पर पड़ता है उसको नींद आ जाती है या फिर ये कह सकते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। फिर लक्ष्मी कृष्णमूर्ति को फ़ोन करके बुलाती है, साथ में कृष्णमूर्ति का एक भाई भी आता है और कृष्णमूर्ति अपने साथ लोहे का रड और हथौड़ा भी लेकर आता है। लक्ष्मी अपने पति के कमरे तक कृष्णमूर्ति को लेकर जाती है जहाँ पर उसका पति इम्तियाज़ सोया हुआ था। लक्ष्मी दिखाती है कृष्णमूर्ति को, कृष्णमूर्ति उसके सर पर हथौड़े से वार कर देता है। इम्तियाज़ के सर पर कृष्णमूर्ति जो है हथौड़े से वार कर देता है और तब तक मारते रहता है जब तक उसको यह विश्वास नहीं हो जाता है कि इम्तियाज़ अब मर चुका है, इम्तियाज़ की सांसें अब थम चुकी है। जब इम्तियाज़ मर जाता है तो लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति दोनों मिलकर इम्तियाज़ को एक बड़े कंबल में लपेटते हैं। फिर इम्तियाज़ को कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति का एक भाई तीनों की मदद से कार में बंद करते हैं और कार में ले जाकर रात को ही भद्रा नदी में फेंक देते हैं और फेंक कर आ जाते हैं। अब करीब 3 बज गया था, भोर सुबह हो गया था और लक्ष्मी को नींद ही नहीं आ रही थी। सब लोग अपने अपने घर चले गए, लक्ष्मी अपने घर आ गई और लक्ष्मी को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि कुछ ही समय पहले लक्ष्मी ने अपने ही पति के कत्ल किया था। तो लक्ष्मी के मन में बड़ा शंका हो रहा था कि इम्तियाज़ भी मास्टर है, लक्ष्मी भी मास्टर है और लक्ष्मी के मन में, दिमाग में हमेशा ये बात आने लगी कि पता नहीं कौन सी सबूत हमने छोड़ दी होगी, कहीं मैं पकड़ी जाऊंगी तो क्या होगा। तो लक्ष्मी के दिमाग में ये बात आई कि क्यों न मैं ये सारी बातें इम्तियाज़ के भाई को बता देती हूँ और उससे कहूँगी कि मेरी मदद करो, क्योंकि लक्ष्मी को ये मालूम था कि कृष्णमूर्ति इस बात के लिए मना कर देगा। इसलिए कृष्णमूर्ति से लक्ष्मी ये बात नहीं पूछती है और बिना पूछे लक्ष्मी अपने देवर को यानी कि इम्तियाज़ के भाई को कॉल करती है और कॉल करने के बाद कहती है कि शादी के कुछ दिन बाद तक सब सही चला और शादी के बाद इम्तियाज़ मुझे इतना टॉर्चर करने लगा, इतना मारने लगा, इतना पीटने लगा
कि गुस्से में आकर मैंने इम्तियाज़ का कत्ल कर दिया, मेरे से इम्तियाज़ का मर्डर हो गया है और आपसे हम यही चाहते हैं कि आप मेरी मदद कीजिए, नहीं तो अगर मैं पकड़ी गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा, माँ बीमार है, माँ का क्या होगा, घर में कोई नहीं है। इम्तियाज़ का भाई फ़ोन रख दिया और इम्तियाज़ का भाई, जिसका भाई मरा था, उससे अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो मेरी मदद करेगा तो आप गलत हैं। इम्तियाज़ का भाई चुपचाप पुलिस स्टेशन चला जाता है। पुलिस स्टेशन जाकर कहता है कि मेरी भाभी का फ़ोन आया था और मेरी भाभी ये चीज़ बता रही है कि उसने मेरा भाई का कत्ल किया है और मेरे भाई अभी इस दुनिया में नहीं है, मेरे भाई को ढूंढा जाए। पुलिस क्योंकि किसी शख्स के सिर्फ इतना कहने से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, पुलिस अब हरकत में आती है और पुलिस जाती है भद्रावती पुलिस जाती है लक्ष्मी के घर। सबसे पहले लक्ष्मी के माँ यानी कि इम्तियाज़ के सास से पूछताछ करती है। पुलिस कहती है कि आपका दामाद कहाँ है। लक्ष्मी की सास कहती है कि कल शाम को ही तो खाना खाया था, उसके बाद से मेरा दामाद कहाँ गया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि खाना खाने के बाद जब इम्तियाज़ सोया उसके बाद ही तो सारा कांड हुआ था रात को, लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति दोनों मिलकर किए थे। उसके बाद लक्ष्मी से पूछताछ होता है। लक्ष्मी कहती है कि पता नहीं वो गुस्से में आकर कहाँ भाग गया है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन पुलिस को पता था, जो इम्तियाज़ का भाई बताया था कि लक्ष्मी ने इम्तियाज़ के भाई को कॉल किया है और ये सारी बात बताई है। पुलिस लक्ष्मी के फ़ोन को ले लेती है और लक्ष्मी के फ़ोन लेने के बाद उसका CDR निकालती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। निकालने के बाद उसमें पता चलता है कि एक नंबर जो है उससे काफ़ी रात तक, जिस दिन से इम्तियाज़ गायब हुआ है उस रात को काफ़ी बार उस नंबर पर कॉल हुआ है, उस नंबर पर बात हुई है। नंबर को खंगालने पर पता चला कि वो नंबर भी लक्ष्मी के ही गांव के एक लड़का जिसका नाम कृष्णमूर्ति है उसी का है। अब पुलिस को थोड़ा सा शक और बढ़ जाता है। पुलिस लक्ष्मी को और कृष्णमूर्ति को दोनों को गिरफ्तार करती है, दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर आती है, पूछताछ करती है, क्योंकि इम्तियाज़ का भाई भी सामने था। इम्तियाज़ के भाई को सारी बात पता थी, इम्तियाज़ के भाई को लक्ष्मी ने खुद ही सारी बात बताई थी। अब पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जो लक्ष्मी थी वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और लक्ष्मी सारी सच्चाई बता देती है कि हम इम्तियाज़ से मोहब्बत करते थे, इम्तियाज़ के साथ शादी किए, मेरा बच्चा भी है, लेकिन मैं जब गांव आई तो मेरा बचपन का दोस्त कृष्णमूर्ति, जिससे मेरा नैन मटक्का फिर से शुरू हुआ और पुरानी दोस्ती रंग रही और दो दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। हम दोनों को मिलने में, क्योंकि इम्तियाज़ मेरा पति जो है बीच का रोड़ा बन रहा था, इसलिए हम दोनों ने फैसला लिया कि हम दोनों मिलकर इम्तियाज़ को ही रास्ते से हटा देते हैं। अब पुलिस को पुख्ता सबूत मिल जाता है। पुलिस तीनों लोग को गिरफ्तार करती है। लक्ष्मी को, लक्ष्मी का जो पुराना दोस्त था जिससे अब लक्ष्मी प्यार कर चुकी थी, जिसके चलते अपने पति को मार डाली थी, वो कृष्णमूर्ति, और कृष्णमूर्ति का एक भाई जो इस मर्डर में, जो इस कत्ल में उसका भागीदार बना था, उसका सहयोगी बना था। अब पुलिस तीनों को जेल भेज देती है। जब कोर्ट का फैसला आता है तो कोर्ट के फैसला में यही आता है कि क्योंकि शिक्षक समाज की आईना होती है, शिक्षक समाज को समझाने का काम करती है, समाज को बताने का काम करती है, और जब शिक्षक ही ऐसे कारनामे को अंजाम दे, जब शिक्षक ही ऐसे काम को, ऐसे घटना को अंजाम दे, तो फिर सुरक्षित कौन रहेगा, तो फिर शिक्षा कौन देगा, तो फिर अच्छी बातों को कौन सिखाएगा। और इस बहस के साथ कोर्ट ने लक्ष्मी को और लक्ष्मी का नया बॉयफ्रेंड जो था कृष्णमूर्ति को, दोनों को उम्र कैद की सज़ा दे देती है। उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। हालांकि ये दोनों सुप्रीम कोर्ट में भी अनुरोध किए हैं कि हम लोगों को बचाया जा सके, लेकिन हाई कोर्ट का जो फैसला है वो अभी तक दोनों फिलहाल जेल में है, आगे की कार्रवाई शुरू है। और कृष्णमूर्ति का जो एक भाई था, जो भागीदार बना था इस मर्डर में, इम्तियाज़ को फेंकने में, छुपाने में, लाश को ठिकाने लगाने में, उसको भी 7 साल की सज़ा। तो इस कहानी से ये समझ में आता है कि कैसे कोई किसी से प्यार करता है, इजहार करता है, शादी करता है, बच्चे हो जाते हैं, साथ में कई साल तक साथ रहते हैं, जिसके साथ शादी हुआ है, जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं, जिसके साथ 7 जन्मों का वादा किए हैं, वो सब भूलकर एक किसी आदमी की वजह से उसका ही मर्डर कर देते हैं, उसका ही कत्ल कर देते हैं, जिसके साथ वो जीवन भर जीने का वादा किया था। तो लक्ष्मी ने इम्तियाज़ को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति एक दोनों से आपस में मिलना जुलना चाहते थे, और इम्तियाज़ के रहते यह संभव नहीं हो सकता था। लक्ष्मी अपने ही पति को अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा मरवा देती है। आप सबको ये कहानी कैसी लगी, आप सब कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए, मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ प्रकाश,
मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।